Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the figure here shows three equal current I, two parallel and one anti-parallel, and four Amperian loops. Rank the loops according to the magnitude of B dot ds along which greatest first. Okay, along each. Okay, magnitude of में B dot ds का magnitude यहाँ पर फाइंड आउट करना है along each cases. Okay, A B C D चारों ही Amperian loop के अकॉर्डिंग, और हमें यहाँ पर उनका बताना है कि कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट होगा. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एम्पियर्स सर्किटल लॉ लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपकी एम्पियर्स सर्किटल लॉ लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलती है? एम्पियर सर्किटल लॉ आपकी बोलती है जो आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका लाइन इंटीग्रल होता है. ओके, इट इज मस्ट बी इक्वल टू द नी नॉट आई. अगर आप किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस बी डॉट डीएल यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होता है? आपका नी नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड के इक्वल हो जाता है. ओके, तो ये आपकी एम्पियर सर्किटल लॉ बताती है. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें चार एम्पियरन लूप्स दी हुई है. ओके, ए बी सी डी दी हुई है और तीन यहाँ पर करंट कैरिंग वायर दी हुई है. ओके, तो देखिए आपकी जो पहली वायर है उसमें आपका करंट क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है. ओके, और बाकी दो वायर्स में आपका देखिए स्ट्रेट इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? आपका करंट फ्लो कर रहा है. ओके, अब देखिए हम यहाँ पर बी डॉट डीएल कैलकुलेट कर लेते हैं चारों ही लूप के क्रॉसपॉन्डिंग. ओके, देखिए बी डॉट डीएल लिख लीजिए. इस क्वेश्चन में हमें बी डॉट डीएस दिया हुआ है. ओके, बस है लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल होगा तभी आपके एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव होगी. ओके, तो ये स्टेटमेंट है. ओके, ए के करस्पॉन्डिंग देखिए, ए ने आपकी तीनों ही वायर को कनेक्ट कर रखा है, मतलब क्या कर रखा है? एनक्लोज कर रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही वायर. ओके, तो देखिए आपका न्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड. आई एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? देखिए माइनस, जो आपका ये है इसको आप माइनस आई ले लीजिए. ओके, करंट की डायरेक्शन आपकी नेगेटिव है. करंट को देखिए, करंट का स्केलर क्वांटिटी है तो आप इसको स्केलरली ऐड कर लीजिए. ओके, माइनस आई प्लस आई ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपका आई के इक्वल हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द बी इक्वल टू कितना आ गया? आपका न्यू नॉट आई आ गया. किसके करस्पॉन्डिंग? ए के करस्पॉन्डिंग. ओके, सिमिलरली देखिए आप बी डॉट डी एस कैलकुलेट कर लीजिए. किसके करस्पॉन्डिंग? बी वाले के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए आपका, ये आपका फर्स्ट भी इंक्लोज कर रहा है और थर्ड भी इंक्लोज कर रहा है, तो ये जाएगा आपका न्यू नॉट, और आपका फर्स्ट आपका माइनस आई है, थर्ड आपका क्या है? प्लस आई है. ओके, तो ये हो जाएगा आपका जीरो के इक्वल हो गया. ओके, सिमिलरली आप सी के लिए इंक्लूड कर लीजिए. देखिए बी डॉट डी एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. किसके लिए? सी के करस्पॉन्डिंग. तो सी में आपका क्या क्या आ रहा है? देखिए सी वाले ने सिर्फ आपका माइनस आई को इंक्लूड किया है, तो हो जाएगा आपका न्यू नॉट टाइम्स ऑफ आवर माइनस आई. ओके, ये कितना हो जाएगा? आपका माइनस न्यू नॉट आई. ओके, अब देखिए आप डी के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए. डी के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? बी डॉट डी एस, ये आप डी के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट टाइम्स आई. डी ने किस किस को इंक्लूड किया? आपका सेकंड और थर्ड को इंक्लूड किया, यानी आपका टू आई टाइम्स हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे टू टाइम्स न्यू नॉट आई. ओके, सो दिस इज बी डॉट डी एस. ये क्या हो गया? आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है. ओके, अब देखिए इसमें सबसे हायर मैग्नीट्यूड किसका है? तो देखिए सी डी, इसमें हमसे बोला कि डी का मैग्नीट्यूड सबसे हाईएस्ट है. ओके, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग इनको सेट करना है सबसे बड़ा सबसे पहले, तो डी सबसे हाईएस्ट आगे है. उसके बाद देखिए ए का न्यू नॉट आई है और सी का माइनस न्यू नॉट आई है. ओके, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है. इसका मैग्नीट्यूड भी न्यू नॉट आई है. मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती. न्यू नॉट आई है, इसका भी न्यू नॉट आई है, तो हम बोल सकते हैं आपका जो सी और डी है ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. ओके, सी और डी नहीं, सी और ए आपके बराबर हो जाएंगे. ओके, फिर आपका सबसे लीस्ट किसका है? बी का कितना? आपका जीरो के इक्वल है. ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम आपका डी का है, फिर सी और ए का तो आपका इक्वल ही है. ओके, और वो किसके लेस है? आपका विच इज ग्रेटर देन बी. ओके, हम इसको यहाँ पर से लिख सकते हैं. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. एक हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.